तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दिप्तु सिवाच और फाइनली बीसीए की तरफ से सीट मैट्रिक्स और इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। अभी अभी आया थोड़ी देर पहले। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज इन डिटेल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। सो ओवरऑल हमारी 45 सीट्स इंक्रीज हुई है इस बार। लास्ट टाइम 734 थी और इस बार 779 है टोटल सीट्स। और जिनमें से 75 सीट्स हमारी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। सो प्राइवेट कॉलेजेस एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 3 राजस्थान के, एक पंजाब का और एक हरियाणा से। जो राजस्थान के वो है अपोलो, अरावली और एमजेएफ। हरियाणा भरतपुर में से है आईआईवीआर और पंजाब में खालसा वेटनरी कॉलेज। सो ये हमारे 5 वेटनरी कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट है। ऑल्सो देयर इज वन थिंग कि आईवीआरआई बरेली में अब की बार सीट्स इंक्रीज हुई है। पिछली बार 5 सीट्स थी केवल, इस बार हमारी 9 सीट्स हो गई हैं। सो ऑलमोस्ट डबल। एंड द न्यू कॉलेजेस जो इस बार हमारी बीसीए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बार वो जान लो। तो सबसे पहले हमारे आते हैं यूपी के कॉलेजेस। 2 कॉलेजेस हैं, मेरठ वाला और अयोध्या वाला, जो कि 12-12 सीट्स हैं जिनमें बीसीए की तरफ से ऑल इंडिया कोटा की। सो यूपी के ये 2 कॉलेज, एक है हमारा रांची झारखंड से जिसकी 11 सीट्स हैं और त्रिपुरा 9 सीट्स। सो ओवरऑल हमारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज। लाइक जो बॉर्डर लाइन पे जो भी बच्चे हैं, there are hopes for you guys and sure to participate in the counseling. And tomorrow registrations for first round are going to start from 11 a.m. So अपना तैयार रखना सारी चीजें। Now let's discuss about the information bulletin. So there are some important points जो आपको पता होने चाहिए। और सबसे पहले मैं जो बेसिक है वो बता देती हूँ फीस वगैरह के बारे में। So जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, चाहे वो फर्स्ट राउंड में करे, सेकंड में करे, उसके लिए जनरल की फीस होगी हमारी 1000 रुपीज। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए होगी 900 एंड एससी एसटी 500। दीज आर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विच इज नॉन रिफंडेबल। एंड फॉर द स्टे राउंड 50,000 इज द फीस फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 25,000 फॉर द एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट्स। तो ये स्टे राउंड की जो आप फीस भर रहे हैं 50,000 और 25,000, तो ये नॉन रिफंडेबल अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है स्टे राउंड में। नॉन रिफंडेबल इन केस की आपकी ये जो फीस आपने 50,000 या 25,000 पे की है, ये आपके आगे कॉलेज फीस में एडजस्ट कर देंगे। सो उस तरीके से होगा, ये एडजस्टेबल है। और अगर आपको स्टे राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, नहीं अलॉट किया जाता है, सो आपकी टोटली रिफंडेबल फीस आपकी आ जाएगी वापस। और अगर कॉलेज अलॉट हो गया स्टे राउंड में और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, तो रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगी, एक पैसा भी नहीं देगा बीसीआई। सो ऑल्सो देयर इज वन पॉइंट की जो पेमेंट मोड है हमारी फीस का, वो जस्ट नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट के थ्रू ही होगा। ये आरटीजीएस और कैश और चेक, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो हमारे पेमेंट के 3 ही मोड होंगे, डेबिट, क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग। सो ध्यान रखना इस बात का भी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है, मैं पूरी लिस्ट बना के डाल दूंगी स्क्रीन पे, देख लेना। सो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। सारे अपने डॉक्यूमेंट एक भी मत छोड़ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चाहे काम का हो चाहे ना हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आज तक के सब लेके जाने हैं। टेक केयर। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर सेम भरना है जो कि नीट के टाइम पे भरा था। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट एज वेल। एंड द न्यू रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं या फिर सेकंड राउंड में। स्ट्रे राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशंस आर नॉट अलाउड, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में, अगर आपको कोई कॉलेज हो रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कॉलेज चेंज करना है, अपग्रेड करवाना है, तो फर्स्ट राउंड में ये ऑप्शन होगा हमारे पास अवेलेबल। सेकंड राउंड में कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। सो फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन के लिए अलग से फीस नहीं लगेगी। जो जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, सो आप फर्स्ट सबसे पहले तो आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट करने के बाद अपने फीस वीस सब कुछ आपने सबमिट कर दी। उसके बाद आप कॉलेज वालों को बोलोगे कि आई वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। तो कॉलेज वाले आपको अंडरटेकिंग और एक फॉर्म वॉर्म देंगे फिल करने के लिए, उसके थ्रू ही आपका अपग्रेडेशन हो पाएगा। बिकॉज जो भी आपको सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अपग्रेड हुआ, तो दूसरे वाले कॉलेज में वो अंडरटेकिंग और वो फॉर्म वॉर्म लगेंगे उस टाइम पे। सो इस चीज का भी ध्यान रखना। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, उस टाइम पे जो आपने फीस सबमिट की थी, किसी किसी कॉलेज में फीस रिफंड नहीं करते हैं, तो पहले ही आपको पूछना होगा कि फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपग्रेडेशन अपनी करें। प्रेफरेंस लिस्ट और चॉइस फिलिंग डालने के टाइम पे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइवेट कॉलेजेस, जिसको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस गलती से भी ना डाल दे। बिकॉज मिल गया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी पूरे सेशन की, और जिनकी केसेस आप लाख होती है। तो अपने ध्यान से करना प्रेफरेंस लिस्ट।